एसबीआई की तरफ से कम्बल मिला है ठंडी का। लीजिए। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा ठीक है, अच्छा महसूस है। पिछले साल मिला था? पिछले साल नहीं मिला। अच्छा, पिछले साल आप नहीं नहीं थे। थे। और आप बोलिए। वही बात है और क्या। इसका तरफ से कंबल मिला, गरीबों को मदद हुआ। पिछले साल नहीं मिला था, ये साल बहुत अच्छा लगा मिल के। हम लोग ये कहते हैं, खुश रहते हैं कि हम लोग को हर साल इस तरीक़े से अगर होता रहे तो बहुत शुक्रिया है। पॉकेट 9 में हर साल की तरह सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर ने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा था। जो मकबूल अनारवाला साहब हैं, रिटायर्ड आईपीएस है, मैं रिटायर्ड नहीं कह सकता क्योंकि आईपीएस कभी जज्बा जो है रिटायर्ड नहीं होता। उनकी जो सोच है और जिस तरीके से उन्होंने समाज में एक्टिव रोल प्ले किया है हर काम को करने का, और उनके जो मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पिछले साल की तरह, बल्कि यूँ कहे हर साल की तरह इस साल भी लोगों को ठंड शुरू होने वाली है और कंबल बांटने का काम शुरू किया है। और आज इनॉग्रेशन उनका यहाँ दिल्ली से शुरुआत है। पिछले साल तकरीबन 23,000 कंबल इन्होंने बांटे थे। मैं इस बात का तस्दीक करता हूँ और इस साल भी उनका वादा है कि पिछले साल से ज़्यादा लगभग 25,000 15-16 स्टेट में ये बांटेंगे। तो इनका जो सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर है, इनका सिर्फ एक कंबल डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, इनका कई तरीके का प्रोग्राम है। तकरीबन 1.6 मिलियन लोगों से ये कनेक्ट है। तो ये 16 से ज़्यादा स्टेट्स में ये कनेक्ट हैं और कई सारे प्रोग्राम है। चाहे एक्सीडेंट का हो, अभी पीछे नॉर्थ ईस्ट ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ भी इनके कार्यकर्ता काम कर रहे थे। यहाँ कहीं डिजास्टर होता वहाँ पहुँचते हैं। तो कहीं भी फर्स्ट एड आप यूँ समझ लीजिए। तो ये जो सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर है, तो इनके लोग वहाँ पहुँचते हैं। और जिस तरीके से आज जनाब आमिर जमाल साहब, फैयाज इकबाल साहब ने पॉकेट 9 में शुरुआत करी है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने हमें यहाँ बुलाया प्रोग्राम में, उनके लिए भी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों से, खासकर मीडिया वाले लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस बात के, इनके प्रोग्राम को पहुँचाएँ, ताकि इसलिए नहीं कि इनका प्रचार हो, ये काम कर रहे हैं, चूँकि ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो जाए, इसलिए आप इस काम को करें। सोसाइटी में आपकी बहुत अहम जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो इनका सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर है, इनके मिशन को, इनके वर्किंग को आप समाज में लेके जाइए। और जो लोग लेने वाले हैं उनको लेने के लिए मदद कीजिए, और जो दे सकते हैं उनको अपील कीजिए कि इनकी कई सारी कैटेगरी है, किस तरीके से एक इंडिविजुअल आदमी, छोटे से छोटा आदमी अगर कह लीजिए, जो बाहैसियत है और वो मदद करने के कैपेसिटी में है, तो इनके कई सारे कैटेगरी है जिसके थ्रू मदद किया जा सकता है। तो मैं उन लोगों को अपील करूंगा कि सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर की मदद करें। यही मेरी गुजारिश है और मैं इनको आगे के लिए कामयाबी की दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी इस्लाम की तालीमात में से एक ये भी तालीम है कि आप अगर इस काबिल हैं कि अपने भाइयों की मदद कर सकते हैं, जो इसके हकदार हैं, तो उसको ज़रूर कीजिए। और इसका बहुत बड़ा अजर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। तो जो आप लोगों ने ये प्रोग्राम इस सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर ने किया है, ये बहुत ही खुश आमदीद है इसका, और बहुत ही अप्रिशिएबल है कि इसको इस तरह के प्रोग्राम किया है। और मैं कोशिश करूँगा अपने तौर पे, मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानता था, कि आइंदा जो लोग हमारे जो इस काबिल हैं कि जो दूसरों की मदद कर सकते हैं, वो इस सोसाइटी को मदद करें, ताकि ये लोग और ज़्यादा आगे बढ़ के में काम कर सकें। मैं ये इसके लिए दुआ भी करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, और इंशाल्लाह अपना ताउन भी दूँगा। शुक्रिया। जैसा भी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, यकीनन ये जो प्रोग्राम हुआ है ये वेरी वेल अप्रिशिएटेड, क्योंकि ये हमारी समाज की जिम्मेदारी है कि जो लोग कैपेबल हैं, वो चाहे वो बाढ़ का मसला हो, साइक्लोन का मसला हो, सर्दी का मसला हो, बारिश का मसला हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और जो ये प्रोग्राम अभी कंडक्ट हुआ है प्रोजेक्ट राहत के नाम से,
इसमें जो हमारे इलाके के जो बेनिफिशरी थे, जो लोग गरीब हैं, जो कि सर्दी का सीज़न अब आने वाला है, उनको जो कंबल तकसीम किए गए हैं, ये यकीनन एक बहुत बड़ी पहल है इसके अंदर। और हम लोगों ने ये एक एश्योरेंस भी किया है कि आगे जब भी हम इस और प्रोग्राम को करेंगे और इसमें जो भी मदद की जा सकती है उसको और बड़े लेवल पे करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर दरक्षा फिरदौस, चेयरपर्सन ऑफ अलखैर फाउंडेशन। एक्चुअली मैंने वो एक मिनट सॉरी विज़न 2026 को हमने बहुत अरसे से जाना है और उनकी चीज़ों को देखा भी है, लेकिन ब्राइट फ्यूचर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको पहली बार मैंने देखा कि इस तरीके से वो वर्क करती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में और विंटर के लिए। और अभी जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है दिल्ली में, जसोला में, और ये बहुत सारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर ने पिछले साल की तरह इस साल भी कंबल बांटने का प्रोग्राम किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं है। आज जब वो कंबल में जाके सोएंगे तो थोड़ा सा राहत तो महसूस करेंगे। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट है अपनी तरीके का, और इसमें जो हाथ बटा सके जो भी उसको बटाना चाहिए। हम तो पिछले साल भी आके करके गए, इस साल भी आए हैं, और जब भी सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर हमको याद करेगी किसी भी नेक काम में हाथ बटाने के लिए, मैं रचना हमेशा वहाँ पे रहूँ। और आज इस पूरी महफिल के असल रूहे रवां हमारे सामने मौजूद हमारी माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर के हवाले से बहुत तफसील से यहाँ बातें आई कि हम लोग वो लोग हैं जो लोगों की जिंदगियों को बचाने का काम करते हैं। हम वो लोग हैं जो आफात में अगर फंसे हुए लोग हैं, कहीं डिजास्टर आया हुआ है, कहीं किसी की जान बन आई हुई है, वहाँ उनको निकाल करके उनकी ज़िंदगियों को वापस करने की कोशिश करने वाले हम लोग हैं। हम वो लोग हैं जब कोई किसी को रास्ता नहीं दिखता है, जब लोग फंसे हुए होते हैं, लोगों को आफत का सामना होता है, ऐसे मौके पर पहुँच करके उनकी मदद करना, उनकी जानों को महफूज करने की कोशिश करना, उनको जो बेसिक नीड्स है उनको पहुंचाने की जो कोशिश कर सकते हैं, वो सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर पिछले 12 साल से कर रही है। बहुत से ऐसे मौके आए जब डिजास्टर आया, कहीं आग लगी, कहीं बाढ़ आई, उस मौके पे कोई नहीं पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ SPF के वॉलंटियर्स पहुंचे और वहाँ पहुंच करके उन्होंने लोगों की ना कि सिर्फ जान बचाई, बल्कि उनको जो ज़रूरत थी खाने की, उनको जो ज़रूरत थी मेडिसिन की, उनको जो ज़रूरत थी बाजियाबी की, वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह SPF ने करने की कोशिश की है। जितने बड़े डिजास्टर्स हैं उन सारे के सारे बड़े डिजास्टर्स का आप नाम लीजिए, और अगर उन बड़े डिजास्टर में SPF मौजूद ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। वो हर जगह SPF ने पहुँच करके काम किया है। जैसा कि हमारे फैयाज साहब ने शुरू में बताया कि नॉर्थ इंडिया में ये ठंड किसी डिजास्टर से कम नहीं है। लाखों लोग इस ठंड से मुतासिर होते हैं। जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, हम अपने आसपास रोडों पे लोगों को सिकुड़ते हुए, बहुतों को जान जाते हुए देखते हैं। ऐसे मौके पे ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने यहाँ किसी पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि जिसका जो हक है उस तक पहुँचाने की हमने कोशिश की है। ये हम एक जरिया हैं कि उन लोगों के दरमियान जो अहले खैर हजरात हैं, जो लोग जिनके मालों में अल्लाह ताला ने लोगों का हक रखा है, उनके मालों से हमने उनके हक को लेकर के असल हकदारों तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है।